इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए मक्का मदीना खुदा का वो घर है जहां हर साल तकरीबन लाखों की संख्या में मुसलमान जाते हैं और इस पवित्र जगह पर पहुंचने के बाद खुद को खुश नसीब समझते हैं, क्योंकि मक्का मदीना ही वो जगह है जहां से मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है। इसके अलावा मक्का मदीना में पवित्र काबा भी है जहाँ हज किया जाता है। 1400 साल से भी पुराना मक्का मदीना आज भी उतना ही खूबसूरत नजर आता है जितना पहले हुआ करता था, और इस बात को इस्लाम धर्म मानने वाले और न मानने वाले दोनों ही मानते हैं। लेकिन एक सवाल और है जो हर किसी के मन में चलता है, फिर भले ही वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो। सवाल ये है कि क्या सच में काबा के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता, और अगर ये सच है तो ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे के आखिर कारण क्या है। इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज की ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें और इसके पीछे की हकीकत समझा सके। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आप सभी सवालों के जवाब जान पाएंगे। आज के समय से तकरीबन 1400 साल पहले जब काबा शरीफ को बनाया गया था तो जैसा ये आज दिखता है पहले ऐसा नहीं था। आज आप देखते होंगे कि काबा शरीफ पर काले रंग की चादर चढ़ी है और इसे पूरी तरह से ढक रखा है, जबकि 1400 साल पहले ये पूरी तरह से ढका हुआ नहीं था और ना ही इसके चारों ओर मस्जिदें थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाया गया और आज के समय में इस काबे शरीफ के चारों ओर मस्जिदें भी बनाई गई हैं ताकि जो लोग हज करने आते हैं वो खुदा की इबादत कर सके और अपने गुनाहों की माफी मांग सके। इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि जो भी इंसान हज करने जाता है उसके सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए जो भी इस पवित्र जगह पर जाता है वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता है, क्योंकि न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो यहाँ जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से वो लोग इस पवित्र जगह पर नहीं जा पाते। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। सवाल ये था कि क्या सच में काबा शरीफ के ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ता। तो आपको बता दें कि ये बात पूरी तरह से सच है कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं उड़ता। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही थी, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हकीकत आप जानेंगे तो सच्चाई ये है कि सच में काबा शरीफ के ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ सकता। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काबा शरीफ के ऊपर से जहाज तो क्या कोई परिंदा भी नहीं उड़ सकता, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि मक्का मदीना में किसी को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं दी जाती है और ना ही इस तरह के अजीब सवालों पर कोई खास तवज्जो दी जाती है। लेकिन अगर बात करें कि आखिर मक्का मदीना के ऊपर से जहाज क्यों नहीं उड़ता, तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है। दरअसल काबा शरीफ को काफी संवेदनशील जगह माना जाता है और इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने उस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन का नाम दिया है, जिसका मतलब ये है कि उस पूरे एरिया में कोई भी जहाज उड़ान नहीं भर सकता, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी होगा और पकड़े जाने पर वहाँ की गवर्नमेंट उसे सख्त से सख्त सजा भी दे सकती है। लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि काबे शरीफ के ऊपर से जहाज सिर्फ इस शर्त पर उड़ सकता है जब कोई बड़ी इमरजेंसी हो, और ऐसी स्थिति में भी जहाज की ऊंचाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज किसी भी सूरत में नहीं उड़ सकता, तो ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में काबा शरीफ के ऊपर से जहाज ले जाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि काबा शरीफ की मान्यता मुसलमानों में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए करोड़ों मुसलमानों की आस्था को ध्यान में रखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि इस पूरे एरिया को नॉन फ्लाई जोन करार दे दिया जाए, ताकि यहाँ से कोई भी जहाज न उड़े और किसी की भी आस्था को ठेस न पहुंचे। ये तो थी पहली वजह काबा शरीफ के ऊपर से जहाज न उड़ने की। दूसरी वजह यह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है, और जाहिर सी बात है जब मक्का में एयरपोर्ट ही नहीं है तो वहाँ जहाज उड़ने का मतलब ही नहीं बनता। इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि जहाज सिर्फ काबा शरीफ के ऊपर से नहीं बल्कि पूरे मक्का मदीना में ही बहुत कम नजर आते हैं, और इसकी यही वजह है कि वहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाती है तो उसी स्थिति में मक्का मदीना में हवाई जहाज नजर आते हैं, वरना अमूमन आपको पूरे मक्का शहर में जहाज देखने पर भी नजर नहीं आएंगे। काबा शरीफ के ऊपर से जहाज न उड़ने की एक तीसरी वजह भी है जो काफी कंट्रोवर्सी में रहती है, और वो वजह यह है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट नॉन मुस्लिम लोगों को पवित्र मक्का शहर में ट्रैवल करने की परमिशन नहीं देती। और जैसा कि आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो बहुत से लोग उस कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसा पहले भी हो चुका था, क्योंकि लोग ये जानने में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं कि आखिर मक्का मदीना में क्या होता है और वहाँ पर नॉन मुस्लिम को ट्रैवल करने की इजाजत क्यों नहीं है। अब ऐसे में बहुत से लोगों ने ये कोशिश की कि मक्का मदीना के ऊपर जहाज के जरिए नजर रखी जाए और ये पता किया जाए कि आखिर वहाँ क्या क्या होता है। अब ऐसे में सऊदी अरब गवर्नमेंट के पास उस पूरे एरिया को नॉन फ्लाइंग जोन घोषित करने के अलावा कोई और भी रास्ता नहीं था। हालांकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कभी इस बात को लेकर अपनी राय नहीं रखी है, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको जो बेसिक रीजंस बताए हैं ये पूरी तरह से इस बात पर फिट बैठते हैं कि आखिर क्यों काबा शरीफ के ऊपर से जहाज नहीं उड़ाए जाते। तो अगर आपके मन में भी काफी समय से ये सवाल चल रहा था या आपके दोस्तों ने आपसे ये सवाल पूछ कर आपको परेशान कर रखा था, तो हम ये उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब आप जान पाए होंगे कि सिर्फ काबे शरीफ के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे मक्का शहर में जहाज क्यों नजर नहीं आते। अब ये बात अलग है कि सोशल मीडिया पर अभी भी बहुत से लोग इन बातों को बेफिजूल मानते हैं
हैं और ये कहते हैं कि काबे शरीफ के ऊपर से आज भी जहाज और परिंदे उड़ते हैं। देखिए, हम परिंदे की बात तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि काबा शरीफ के ऊपर से परिंदे नहीं उड़ते। हालांकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें परिंदे काबे शरीफ के ऊपर चक्कर लगाते नजर आ रहे थे। अब ये कह पाना मुश्किल है कि उन सभी वीडियोस में कितनी सच्चाई थी और उसकी वजह पीछे क्या थी, लेकिन रही बात काबे शरीफ के ऊपर से जहाज उड़ने की, तो इस वीडियो में हमने आपको वो सभी जायज वजह बता दी है जिसकी वजह से काबे शरीफ के ऊपर से जहाज नहीं उड़ते हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको जो कुछ भी जानकारी हासिल हुई उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनके मन में इस तरह के सवाल चलते रहते हैं, ताकि उन तक सही जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।